उसे अच्छे से वार्निंग देती हूँ। नहीं बेटी, कचरे और नाले से हमें दूर ही रहना चाहिए। वो दूसरी कैटेगरी का है। अरे अभी नहीं गौतम, पापा आ जाएंगे ना। अरे नहीं आएगा वो, अभी जो उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, आधा घंटा और बजाएगा। पापा के बारे में ऐसा मत कहो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, पापा से पंगे लेना बंद करो। वो अगर सही काम करेंगे तो मैं क्यों पंगा लूंगा? इन इश्यूज की वजह से अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो छोड़ दूंगा, डिवोर्स। छोड़ दोगे मुझे? तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ। छोड़ दोगे मुझे? हाँ। अरे यार, पहले ही बता देना चाहिए था। ये क्या है? मैंने कल ही एक मूवी देखी थी, हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए हीरो, इसलिए मैंने करवा लिया। तुम मूवीज देखकर हर चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई मत करो। अरे हाँ, मूवी से याद आया मुझे, कल मैंने एक इंग्लिश मूवी भी देखी थी और उसमें कितनी बेकार टाइमिंग है। बेटी दिया, बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन बातें? तुम फोन पे बात कर रही थी क्या? मैं बात नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी? क्या हुआ पापा? हाँ? ये क्या? गौतम यहाँ पर क्या कर रहा है? गौतम? कौन गौतम पापा? पापा, हाँ? आप ना गौतम की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो, इसलिए आपको वो दिखाई दे रहा है। वहाँ कोई नहीं है, चलिए। एक मिनट रुको, लगता है स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप आराम कीजिए पापा। तुमने उसके बाप को इतना परेशान किया तो उस लड़की ने तुमसे क्यों प्यार किया? अगर ऐसी ही बात है तो छोटी माँ ने आपसे प्यार क्यों किया? वो सब छोड़ो, तुम आगे बताओ। फिल्म यूथ पर अच्छा असर डालती है और ये बात रिव्यू करने वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात सही है, फिल्मों ने मेरी जिंदगी में भी बहुत असर डाला है। तेरा दर्शन मधुर सा लगे, तू और मैं तो अब हम हैं, मन को भाए सा एक स्वर है, तेरी जो यादें खींचे जो जाए, तेरा जो चेहरा मुझको है भाई भाई क्या करे, तेरी मुस्कान जो लगती है जैसे फूलों की बगिया से भीनी सी खुशबू, तेरी मुस्कान जो लगती है तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, मेरे ससुर को हमारे बारे में पता चल गया, कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मनीष रत्नम यार, यस। बस तो सिग्नेचर करने से शादी हो जाती है क्या? नहीं गौतम, शादी कोई छोटी बात नहीं है। शादी नहीं मेरी माँ, कल को तुम्हारे पापा हमारी शादी में रुकावट डाले तो ये हमारी सेफ्टी के लिए। शादी का मतलब क्या है? मंगलसूत्र पहनाना, बिछिया पहनाना और 7 फेरे लेना। वो तो हम सेटल होने के बाद भी कर सकते हैं। नहीं गौतम, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? आओ, मैं हूं ना। अरे चलो। गौतम, तुम्हारे गैजेट सर्टिफिकेट पर और बर्थ सर्टिफिकेट पर ए लेटर मिसिंग है। अब ये किसी काम का नहीं है, चेंज करके लाओ। सर, तब तक तो इस लड़की की शादी हो जाती सर। मैं भी यही चाहता हूँ। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। घर पर बिना बताकर कर रहे हो? कोई यहाँ बताकर आता है क्या? गौतम, तुम रुको। देखो बेटी, जल्दबाजी में लिए फैसले से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुनो मेरी बात, हमें ज्ञान देना बंद करो। तुम हमारे पापा नहीं हो, मेजर्स हैं। तुम पहले अपना काम करो यार। सही जवाब दिया भाई। हाँ। क्या जवाब दिया उसने? 50 की माला हाथ में लेकर बड़ी हीरोगिरी सूझ रही है तुझे। कल को इस लड़की को कैसे खिलाओगे? इसी के कंगन बेच के इसे खिलाऊंगा, तुम्हें इससे क्या? अपना काम करो। बताता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत ढूंढिए, आपके बारे में पूछताछ करके आए हैं हम। शादी करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। बोलो बेटी, क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? बोलो।
कमजोर है सर। बेटी, क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? बेटी, प्यार तो सब करते हैं, पर तुम्हारी शादी करने की नौबत क्यों आई? क्या मैं जान सकता हूँ? हम दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं, पर हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये बात काफी है ना सर, इस बात पर भरोसा करने के लिए कि हम दोनों खुश रहेंगे। एक बात और पूछ सकता हूँ बेटी? अब इसके पापा का नंबर चाहिए क्या? नहीं मिलेगा। पहले तुम ये बताओ सिग्नेचर कहाँ करना है? वहां रजिस्टर में करो। अच्छा, या पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम करोगी? मैं पहले करूं? नेक्स्ट। मिस्टर रजिस्ट्रार, एक बात याद रखना, गौतम गोलीवाला। मेरा सरनेम भले ही गोली क्यों ना हो, पर इस लड़की को मैं एक फूल की तरह संभाल कर रखूंगा। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, और अगर गलती से मिल भी गए तो आपके मुंह से ही बेस्ट कपल ऑफ द डेकेड बुलवाऊंगा। गुड बाय। वाह, तू तो सिर्फ लवर था ना, शादी भी कर ली थी। तब जाने अनजाने में हो गया था पापा। फिर क्या हुआ बेटा? ब्रेकअप करके अलग हो गए। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। वो अपनी जिंदगी जी रही है और मैं अपनी जी रहा हूँ। अरे मेरे फेफड़े के टुकड़े, अगर ये बात नित्या को पता चल गई तो तुम दोनों की जिंदगी खराब कर देगी वो। अरे तुझे तो राजा की तरह पाला था, तुमने तो अपना ही बाजा बजा पापा, दिया। बेकार में टेंशन मत दो। एक बार ये टैटू निकाल दिया तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई जरा निकालो देखना इसे। सॉरी, नहीं निकाल सकते, ये परमानेंट है। मेरी बात सुनो, कोई फिनाइल केरोसिन डालकर निकालो ना इसे। हाँ सर, ये ड्राई क्लीनिंग की शॉप नहीं है, टैटू शॉप है। ए भाई, तू कुछ तो कर, ट्राई तो कर। ओ, हाँ बेबी, बस अभी आए बेबी। अरे इसकी भी बेबी है। हाँ नित्य, गौतम कहाँ हो तुम? टैटू हाँ? टैटू टी चाइनीज रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं। याद है ना आज हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है? रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें पिक कर अरे नहीं नहीं, मैं ही ऑफिस आ जाता हूँ। बाय पापा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? ऑल ओके? हाँ ठीक है। तो फिर टेंशन में क्यों दिख रहे हो? मैं और टेंशन बिल्कुल नहीं, खुश हूँ एकदम। सुनो, मुझे एक बात बताओ, अभी हम किस रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं? बैंड्रा वाले। बैंड्रा वाले? मतलब अगर हम वाशी की तरफ जाते तो वहाँ का रूट बहुत ही खूबसूरत है। पागल हो गए हो क्या? इतनी दूर क्यों जाना है? अरे मैंने सुना है कि वाशी में शादी करने से सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। हम शादी करके कहीं भी खुश रहेंगे, ठीक है ना? हे भगवान, यहाँ पे साइन करना है और मैडम आपको यहाँ पे साइन करना है। उसके भाई, बाद मैरिज एप्लीकेशन देना। भर दिया, चलो। इतनी जल्दी भर दिया? अरे कहा था ना, फ्रेंड की शादी पर आया था, एक्सपीरियंस है ना। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो बैग लो। नेक्स्ट। अरे बाप रे, ये अभी तक रिटायर नहीं हुआ क्या? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नित्या सर। सरनेम? वर्मा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? गौतम। सरनेम क्या है? गोली वाला। तुम पहले भी यहाँ आए हो ना? अरे नहीं सर, ये पहली बार आया है सर। That's what I said. इसकी दोस्त की शादी पर विटनेस सिग्नेचर करने आया था। दोस्त शादी सिग्नेचर मैं भूल गया था। सर डेट कब बताएंगे? आपने नंबर दिया है ना, हम खुद फोन करेंगे। अब जाइए। हाँ ठीक है, चलो लेट हो रहा है। दूसरी शादी करने आया है। ये लो तुम्हारे जेरोक्स की दुकान के लिए पैसे, सेटल हो जाओ। थैंक यू अंकल। अंकल एक डाउट है अंकल, मैंने आपको कभी काम करते हुए नहीं देखा, तो इतने पैसे और जायदाद आपके पास आई कहाँ से अंकल? आपके पिताजी छोड़कर गए थे क्या? मेरे पिताजी सिर्फ मुझे छोड़ गए हैं। तो फिर शेयर्स में इन्वेस्ट किया क्या? मैं खुद एक शेयर हूँ, मुझे शेयर की क्या जरूरत? तो क्या बिटकॉइन खरीदा आपने? मैं बिट बाय बिट मारता हूँ, बिटकॉइन से कोई संबंध नहीं। तो फिर इतने पैसे और जायदाद आई कहाँ से आपके पास? आओ, ये सब इनकी कृपा है। ये कौन है अंकल, आपके पूर्वज हैं क्या? छीछे, भूटान के महाराज हैं। भूटान लॉटरी शुरू करने वाले महान व्यक्ति है ये। बचपन से मुझे लॉटरी टिकट खरीदने की आदत है, पर
पर कभी नहीं लगे। बस एक बार उनकी तस्वीर को रखकर आशीर्वाद लेकर लॉटरी टिकट लिया तो 30 करोड़ की लॉटरी लगी। पर उसमें से भी इस जालिम दुनिया ने 30% हड़प लिए यार। बिना कुछ काम किए आपने 70% तो कमाए ना। इससे बड़ा अन्याय भला और क्या होगा। आप जैसे को पैसा बांटकर ही बेचारा भूटान देश बिल्कुल लुट चुका है। इसीलिए थोड़ी देश सेवा के नाम पर मैं पीएम रिलीफ फंड में हर साल 1016 रुपए देता हूँ। करोड़ों पैसे कमाते हो और देते वक्त आप कंजूसी करते हो अंकल। जिसकी लॉटरी नहीं लगती वो इतना ही देता है। पापा, हाँ? गुड न्यूज। क्या हुआ? उस रजिस्ट्रार ने मुझे पहचाना ही नहीं। हमारी फैमिली सेफ है। अरे वाह, क्या बात है। सुना तुमने? देखा? हेलो, आपकी आधार कार्ड कॉपी मिसिंग है सर। सर बुला रहे हैं, जल्दी लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाइए सर। अरे अब मिसिंग है तो क्यों परेशान कर रहे हो? आधार कार्ड की कॉपी मांगी है ना आपने, ये लीजिए। वैसे हमारी शादी कब तक हो जाएगी सर? तुम्हें कॉल कर दिया जाएगा, जाओ। ओके, थैंक यू। क्या भाई, उस लड़की को छोड़ दिया? बेस्ट कपल ऑफ द डिकेड। तेरी की पहचान लिया इसने। आपको क्या लगा मैं भूल गया गौतम गोलीवाला जी? अगर तुम चुपचाप सिग्नेचर करके चले जाते तो मैं शायद भूल जाता। तुमने तो मुझे तुम्हें याद रखने के लिए कहा था ना? सर 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 तब वो क्या है ना, थोड़ी जल्दबाजी में छोटी सी उम्र में मुझसे गलती हो गई सर। आप बड़े होने के नाते अगर कोऑपरेट करेंगे तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा और लाइफ सेट कर लूंगा सर। तू तो मेजर है ना? अरे सर क्या बात लेकर बैठ गए आप? मैंने कौन सी कोई बॉर्डर पर जंग लड़ी है सर? प्लीज माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। अब जाकर मेरे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिला है। क्या तुमने इस लड़की को उसके बारे में बताया? क्या सर आप भी, वो भी कोई बताने वाली बात है? मतलब बिना बताए इस लड़की से शादी कर रहे हो? हाँ सर। मैं भी नहीं बताऊंगा। थैंक यू सर। जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ। डिवोर्स? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अलग हो चुके हो ना? ब्रेकअप करके अलग हुए सर? ब्रेकअप कहकर अलग होने के लिए तुम दोनों कोई लवर्स नहीं हो, वाइफ एंड हस्बैंड। अगर मुझे तुम्हारी शादी करवानी है तो तुम्हारा आधार कार्ड, गैजेट सर्टिफिकेट के साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। पर सर मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़की है कहाँ। कल वो लड़की आकर शादीशुदा की फिर से शादी कैसे करवा सकते हो कहेगी तो हम दोनों को सलाखों के पीछे डाल देंगे, जानते हो? जाओ सर्टिफिकेट लेकर आओ। सर कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा ऐसा लेकर देखो ना। डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ, मैनेज हो जाएगा। निकलो। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? नित्या। ओ तो तुम नित्य दूल्हे हो। जाओ। ज्यादा देर मत करना, कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ सर। क्या हुआ बेटा, रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन कर दिया ना? कर दिया डैड, कह रहे थे 1 हफ्ते में शादी हो जाएगी। वेरी गुड, हैप्पी हो ना? बहुत खुश हूँ डैडी, थैंक यू। ओके बेटा, लव यू। लव यू। अपना ख्याल रखना। सर आप सच में ग्रेट फादर है सर। अपनी बेटी का प्यार समझकर उनकी शादी के लिए आप मान गए। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को उस घर में भेजने वाला हूँ? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करने से पहले वो लड़का अगर एक गलती करके फास्ट है तो ये शादी मैं वहीं रोक दूंगा। अगर कोई गलती नहीं हुई तो? बिना कोई गलती ना करने के लिए वो श्री रामचंद्र जी है क्या? 2 शादी करने वाले कार्तिक का बेटा है। भाई दिया के नाम से तो फेसबुक में 3 प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। पहली में काजोल का फोटो लगाया है, दूसरी में समंथा का फोटो लगाया और तीसरी में आलिया का फोटो लगाया हुआ है। इनमें से कौन होगी? मुझे तो तीनों ही गलत लग रही हैं भाई। तुझे कैसे पता? अरे रणवीर कपूर की मैंने खुद छापी है। वो सब छोड़, पहले उस आलिया को कांटेक्ट कर। उसे आलिया बहुत पसंद थी। फोटो के लिए 5000, वीडियो के लिए 10,000। भाई 10,000 में अपन वीडियो कॉल कर सकते हैं। कर कॉल कर। कॉल जा रहा है, कॉल जा रहा है। पापा ये कोई और लड़की है। आपकी अभी तो शादी हुई और वाव कर रहे हो। प्रेग्नेंट है ना वो, थोड़ा छाप आ गया। चुप रहो, निकलो यहाँ से। पापा हाँ? ढूंढा क्या? हाँ यही डैड लिटिल प्रिंसेस लिखा है। हाँ पापा का यही होगी। हाय भैया, कैसी हो? कहाँ हो? कॉल करो। यार ये तो क्लास 7 में पढ़ने वाली लड़की है, अपने किसी बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। ये बच्ची का अकाउंट है। वो बायो गलत पढ़ लिया मैंने। कार्तिक, जानू। हाँ
आज वैकुंठ एकादशी है, मंदिर जाना है, तैयार हो जाओ। एकादशी आज, आप तो तैयार होकर चले जाएंगे। जाइए, हम कुंवारे ही मर जाएंगे। जाइए ना सर। भाई एक रश्मि नाम का अकाउंट है इसमें, लेकिन ये अकाउंट गौतम तुम भी आओ। चल निकल यहाँ से।